बड़ी शिद्दत से माताएं बहनें बैठ करके सुन रही हैं और आप जितने लोग हैं, कल से आप इस पर चर्चा करिएगा। इस देश में आपको बर्बाद करने के लिए सबसे पहले 4 युग बनाया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और एक कलयुग चल रहा है। कैसे पता चला? क्या सतयुग में सूर्य उत्तर से उगता था, त्रेता में दक्षिण से उगता था, पूर्वा पश्चिमा उत्तर दक्षिण कुल तो सूर्य से हो। फिर कैसे पता चलल कि सतयुग हो आई कलयुग हो? मैं बता रहा हूं आपको, सतयुग जिसे लोग कहते थे और आज भी कहते हैं, सतयुग उसको कहते थे जब शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए थी। वो सतयुग था। कलयुग वो है जो कलम का युग है, जिसमें भारत के सारे लोग पढ़ना शुरू किए और सारे लोग प्रधान प्रमुख IAS PCS डॉक्टर बनने लगे। घोर कलयुग आ गया। त्रेता में शिक्षा क्षत्रियों के लिए, द्वापर में शिक्षा बनियों के लिए और कलयुग में शिक्षा भारत के मूल्यवासी बहुजनों के लिए हुई। तो घोर कलयुग आ गया। ये चारों युग है। युग को पहले समझ लीजिए। और इन युगों पर कोई कितना हो डिबेट करे, कोई कितना हो बात करने वाला तैयार पूरे भारत का नहीं दुनिया का विद्वान है, मैं तैयार हूं डिबेट करने के लिए उनसे कि युग को इन लोगों ने क्यों बनाया। 4 युग बनाया, फिर 4 वेद बनाया, फिर 4 धाम बनाया, 4 धाम के बाद फिर 4 वर्ण बनाया और हर में अपने आप को इन लोगों ने श्रेष्ठ स्थापित किया है। तो चलते हैं, 3 लाइन की गीत है और इस 3 लाइन की गीत में वेद लिखने वाले, वेद पढ़ने वाले, वेद पढ़ाने वाले, वेद समझाने वाले से सवाल मेरा जा रहा है। बताओ हमें, गीत का लाइन है, भोजपुरी का गीत है। कौनो मेहरारू गमन से दुआल है, कोई लौरी से कमाई के कल कौनो चीज का जरूरत होई तो बतैया। दुल्हनिया कहलक हमार पाजे राजा हीरा चढ़वा, अरे नथुनी पे हमारे जहाज उड़ादा, हमार पाजे राजा हीरा। बारे भैया राज क्या है तुहार बेदावा बेदावा काहे छिपवल, अरे झूठा पाखंड में वो हमके बझवल, तुहार बेदावा बेदावा काहे छिपवल।
हमार बेदवा भेदवा काहे छिपौले। पहली लाइन रामचरितमानस से जा रही है, क्या है? रावण विद्वान रहा बलशाली, धनुषा टूटल ना गया हाथी खाली, रावण विद्वान रहा बलशाली, धनुषा टूटल ना गया हाथ खाली। राजा जनक का बिटिया रहल जानकी, पैदा कैसे भइल रहल खेत जोतले से। अब देखा यह वेद का पर्दा उठावत है। राम पैदा भइल खीर से, खीता सीता पैदा भइली खेत से। एकदम गणना चपले है। सीता का बाऊ पैदा भइल सड़ल लाश से, राजा जनक सड़ल लाश से पैदा भइल, और राम का बाऊ दशरथ पैदा भइल धरती खनात रह, हवन कुंड बनत रहो, उनमें से निकलना। कै परसेंट के सही क्यों साबित करी? 1000% ससुर झूठ हो, लेकिन 100% समाज आज सही इसको मान रहा है कि इस भारत के मूल निवासी बहुजन को किसने बर्बाद किया। सीता धीरे धीरे बड़ी भैली। अब एक दिन में एक साधु बतावत रहल है कि जब सीता का बियाह भैल तो सीता 6 साल का रही, राम रहलो 19 साल का। अरे मर्दवा तो लड़को छोट रही कि लड़कवा जवान रही, लड़किया छोट रही। मने ये सब क्या कहेंगे कोई भरोसा नहीं है। एक इधर का संत है देवकी न, वो है अनिरुद्धाचार्य, वो कह रहा है कि भारत आजाद कैसे हुआ जानते हैं? अगस्त मुनि 15 अगस्त को समुंदर सोख गए, और तब अंग्रेज चले भाग यहाँ से। कि जब इकट्ठे पंडित समुंदर सोख जाता तई बतावा हमहन के पाई तक का करी, आजादी तब मिलल। ऐसी बकचोदी ये क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी हमको ये सब मूर्ख समझते हैं। ये बता रहा हूं, सीता 7 साल की थी, 7 साल का सीता रह, जनक दरबार में शिव धनुष रहल, एक हाथे से उठावे, दूसरे हाथे से बहोरा करें। राजा जनक कहला कि बड़ी बहादुर लड़की हो, अभी बड़ी हो जाई तो वही से बियाह हुई जे धनुष उठाई। सीता बड़ी हो गई, राजा जनक सर तरक देना जे धनुष उठाए दे, वही के गले में सीता बरमाला डाल दी। तमाम जगह पत्र लिख करके भेज दिए, तमाम राजा आए, वही में चिट्ठिया लंका भी भेज दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि रावण राक्षस था, और दूसरे तरफ दामाद भी बनावे तैयार हो गए ना राक्षस के। रामायण की बात है, मैं तो नहीं लिखा इसे, नहीं मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। तीसरी चीज समझ में आज तक नहीं आई। राम भगवान थे, राम को जब लंका जाना था तो उन्होंने समुद्र पर पुल बंधवाया, लेकिन जब नौवा चिट्ठिया लेके लंका गए, कैसे पंवर के गयल, नौवा कैसे गया?
एक एक के बताई, पूछा ही ना लोगन के, न पसीना फेंक देना तो फिर बात कहा। क्योंकि हमारे लोगों को दिल और दिमाग से इन लोगों ने विकलांग बना दिया। हमारे लोग जो लिखते गए वही हमारे लोग मानते गए, और मानते मानते हमारे लोग बर्बाद हो गए। तमाम राजा आए, कोई धनुष नहीं उठा पाया, रावण भी नहीं उठा पाया। अच्छा, एक चीज अब तक समझ में हमारे नहीं बैठी। मान लीजिए अगर रावण धनुष तोड़ देता तो रावण के मूड़ी 10 थे, ऐसे चले। सारे लोगों ने देखा रामायण में, अगर वो धनुषिया रावण तोड़ दे तो सीता बरमाला कैसे डलती? कैसे बे? यहाँ एक कारीगर बैठल हो, ये गधा की मालूम ना है कि बरमाला मूड़ी में पड़ला कि गोड़े में पड़ला। हाँ, टकलिया बगल। टोटल झूठ, थोड़ा भी सत्य नहीं। लेकिन अच्छा रहल कि रावण धनुष नहीं उठा पाया, सीता एक हाथे उठा मैं। लेकिन जब सीता शादी उपरांत पंचवटी गई तो धनुष तो रावण ना उठा पौला, सीता को उठा के लेके चलल पड़ रहा है। हो कि ना? जौने धनुष के सीता एक हाथ से उठावे, रावण दोनों हाथ से ना उठा पावे, वही सीता के लेके चलल था। तो कहला कि वो नकली सीता रहे। देखा कहानी गढ़ली नान के, असली सीताराम आगी माई के देख के गए। तनी दाय आगी माई के केहू के तो देखी कैसे रखे नहीं, आगी माई केहू के रखे नहीं तो वापस करे नहीं। मुर्गा नियर भूल नहीं। एक तो इनका नाटक इतनी समझ में नहीं आया। धरती माई, गाय माई, आगी माई, गंगा माई, कहली कि गंगा माई के पूजा करा सबे जुट के, और गंगा माई के पूजा करके नाय बीच गंगा में ले जाए के नाय बोरा, नाय ले जाए के वही गंगा में बोरा। अब गंगा माई बता दिए कितनी बड़ी तुहार माई है, क्यों नहीं कर पाई ना? अग्नि माई, अग्नि माई का हवन जाप करा, पूजा पाठ करा, पूजा पाठ करके अग्नि माई के एक ठे चुन्नी ही मड़ई पे धर कदा आवा माई यही जे आसन मारा, 2 घंटा में बिना मड़ई के कह दिए सबके अग्नि माई। अग्नि मां नहीं है, अग्नि एक आग है, जलाना उसका स्वभाव है। जल मां नहीं हो सकती। जल का काम है नहाना, धोना, पीना, कपड़ा कचारना, रियल सत्य है। यही तरह मोदी जी अला बनारस में कहला कि गंगा हमारी माँ है। बनारस वाले जानना की लगत है इनके माई के नाम गंगा है। गैला मथुरा में तो वहां कहला जमुना हमारी माँ है। वहां के लोग भी कंफ्यूज हो गए। फिर कहला गाय हमारी माँ है। तब आदमी सोचे लगना कि ये भाई कितना माई है, ये खाली माई है कि दादो एक को है। तो ये अपवाद आडंबर वाले हैं, पूरे देश को भी झूठ की बुनियाद पर चला रहे हैं। और हमें इस रियलिटी को जानना पड़ेगा। तो लाइन हमारे गीत की कह रही है, रावण विद्वान रहा धनुषा टूटल ना गया हाथी खाली।
लगवले तुहार पे दवा भोजवा। ही रामचरित्र मानस में ही चलते हैं सुंदर कांड और किष्किंधा कांड में एक प्रमाण मिला। उनमें का बतौले अगिया का गोला रहल सूरज भारी। अरे फलवा समाज कपी घोटे बलिकारी। फलवा समाज कपे घोटे बलिकारी। अगिया का गोला रहल सूरज भारी। गोला रहल सूरज भारी। गोला रहल सूरज भारी। फलवा समाज कपी घोटे बलिकारी। फलवा समाज कपे घोटे बलिकारी। फलवा समाज कपे घोटे बलिकारी। ये सूरज एकाक का दहकता हुआ गोला है। पूरी दुनिया में जितनी बड़ी पृथ्वी है पूरी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 2500 सेल्सियस गर्मी है सूरज में। हनुमान रतिया में पैदा भइले। अब हनुमान धरती से 13 लाख गुने बड़े सूरज को घोट गए। घोट के 6 महीना बैठल रहे। कितना गर्मी सूरज में है 2500 सेल्सियस। 2500 सेल्सियस की गर्मी को घोट कर 6 महीना बैठे। 100 सेल्सियस गर्मी में पूंछ में आग लगल तो हच तक कूद गए समुद्र में जाके जर गल मुंह। 2500 सेल्सियस की गर्मी के सूरज को घोट के 6 महीना बैठे थे। ये कहानी क्यों बताई गई? हमारे और आपके दिमाग को उन लोगों ने थर्मामीटर से नापा। ये भारत का मूल निवासी समाज अगर इसे सत्य मान लिया तो कभी हक हकों की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। ये सदैव हमारे पीछे लगा रहेगा। यही जन जग पूरा भई यह से जितना आगे बढ़ा उतने जग पूरा होले। एक हमारे मित्र हैं सिकंदरपुर के। उनके बाबूजी मरे थे बिरहाना रल गए लले मोहित रे। वहां जग पूरा भइल बोला खातिर 50,000 रुपया। पैसा ना मिली तो जग पूरा नहीं हुई। ये मनवादी सिस्टम है। यहाँ भी जग पूरा करावल गया चूंकि पुरानी परंपरा हो। ये सारे लोग जानते हैं कि सूरज को कोई घोट नहीं सकता। लेकिन भारत का पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। 5 फेल पंडित बता दिए कि तुम्हारे ऊपर शनि का 7.5 हो तो वो बैठ के 4 बजे भोरवे में पढ़त हो बाल समय रवि भक्त चलियो कभी तीनों लोग भयो अधिया। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जब पढ़े लिखे लोग ये कहने लगे कि बाल समय रवि भक्त चलियो कभी तीनों लोग भयो अधियारो तो अनपढ़ का करिए भैया? वो तो हनुमान चालीसा पढ़बे करी है। समय समय से उन लोगों ने हमारे दिमाग को टटोला है, दिमाग को नापा है। ये समाज कितना चतुर हुआ है। सूरज की और पृथ्वी की जो ऊंचाई है, दूरी जो है, नासा के वैज्ञानिकों ने नापा था कि सूरज पर 300 किलोमीटर की रफ्तार से अगर सूर्यान भेजा जाए 28 महीना लगेगा जाने में। 28 महीना या वो में लगे।
कितना भय 56 महीना। 56 महीना का मतलब 4.5 साल। हनुमान हच दे गई ना, गच दे घोटना, हच दे बैठ के लाई। आई समाज बेचारा मानत हो। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे सम्यक संबुद्ध संत रैदास, संत कबीर, पेरियार रामास्वामी नायकर, इस संत गुरु महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि अगर स्वस्थ बनना है समाज में, ये सारे पाखंड को छोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप इसे नहीं छोड़ोगे तब तक कभी भारत के हुक्मरान नहीं बन। बाबा साहब कहे थे मंदिर की मूर्ति से, मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, पत्थरे से जोग नक्षत्र दिखाना बंद कर देना, और घर में लीलावती कलावती की कथा सुनना बंद कर देना। 3 काम जिस दिन छोड़ दिए वो दिन भारत की पार्लियामेंट आपकी होगी। नहीं छोड़ पाए तो कभी भारत के हुक्मरान नहीं बन पाओगे, शोषित ही बन के मर जाओगे। 56 में बाबा साहब ने कहा था, इतना हम छोड़ पाए। ये बारीक चीज बता रहा हूं। तो लाइन कहती है, अगिया का गोला रहल सिर की भारी, अगिया का गोला रहल सिर की भारी, गोला रहल सिर की भारी। कपी घोटे बलिकारी, अरे कैसे का हनुमान पेट में बचवल, तुहार बेटा बाप काहे छी।